Hello, bachcho. Let us see the question. Question says the correct statement is R with respect to chromyl chloride test is कि हमको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्रोमिल क्लोराइड की, तो क्रोमिल क्लोराइड कैसा होता है, इसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ठीक है, ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके पहले हम यहाँ पे फॉर्मेशन की, तो क्या होता है जब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, इसको ट्रीट करते हैं हम किसके साथ, इसको ट्रीट करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, इसको हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, दैट इज H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ इट्स क्लोराइड सॉल्ट, दैट इज यहाँ पे क्या होगा NaCl हमने ले लिया क्लोराइड सॉल्ट। तो यहाँ पे हमको मिलता है क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पे क्या मिलता है हमें CrO2Cl2 मिलता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और मिलेगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये हमको मिलता है यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे 2 में ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 होगा एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 4 NaCl के इक्विवेलेंट्स होंगे और यहाँ पे 6 H2SO4 के इक्विवेलेंट्स होंगे। और ये जो यहाँ पे CrO2Cl2 बनता है, इसका जो कलर होता है, दिस इज लाइक रेडिश ब्राउन। ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है ना, ये रेडिश ब्राउन वेपर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, रेडिश ब्राउन वेपर्स, और यही क्या कहलाता है, क्रोमिल क्लोराइड कहलाता है, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो हमने क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन देख लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या जो है यहाँ पे जब टेस्ट करते हैं तो क्या लेड क्रोमेट बनता है, क्या ये जो है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड होता है इसमें कि नहीं होता। थर्ड ऑप्शन दिया गया कि ये क्लोरीन को लिबरेट, क्लोराइड को लिबरेट करता है। और फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन वेपर्स, क्या रेडिश ब्राउन वेपर्स प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता। तो रेडिश ब्राउन वेपर्स तो हमने देख लिया, तो ऑप्शन डी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, टेस्ट कैसे होता है इसका, तो इसका टेस्ट ऐसे किया जाता है कि अगर कोई भी स्पीशीज है जिसमें अगर क्लोराइड आयन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, अगर ये क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट किया जाता है, तो अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो उसकी रिएक्शन हम इससे डाइक्रोमेट और जो है H2SO4 से कराएंगे, और क्योंकि सॉल्ट जो यहाँ पे लिया है उसमें क्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, CrO2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा उस रिएक्शन में। और जब इसका रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर हमें रेडिश ब्राउन वेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमको रेडिश ब्राउन वेपर्स मिल जाएंगी, रेडिश ब्राउन वेपर्स मिल जाएंगी। वहीं अगर हम कहें, अगर सॉल्यूशन में क्या है, जो मिक्सचर हमने लिया है जिसमें टेस्ट करना है, अगर Cl क्लोराइड उसमें क्या है, एब्सेंट है, उसमें क्लोराइड क्या है, अगर एब्सेंट हो जाता है तो कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई CrO2Cl2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे फिर कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं होगा, नो रेडिश ब्राउन वेपर्स होंगी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लिबरेशन भी नहीं होगा, नो लिबरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी स्पीशीज होगा उसमें क्लोराइड होगा तो वो क्या करता है, एक क्रोमिल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लोराइड आयन जो है कभी लिबरेट नहीं होता, वो फ्री ऐसे ही सॉल्यूशन में नहीं घूमता। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी हमने देखा क्या कि क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं कि क्या लेड क्रोमेट कैसे बनता होगा। तो लेड क्रोमेट कब बनता है, तो जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम क्या करें, व्हेन जो हमारे पास लेड एसिटेट है, दैट इज PbCH3C O का होल ट्वाइस। ठीक है, लेड एसिटेट की को हम ट्रीट कराएंगे किससे, लेड एसिटेट को ट्रीट कराएंगे किससे, हम क्रोमिल क्लोराइड से। ठीक है, इज ट्रीटेड विद क्रोमिल क्लोराइड, इज ट्रीटेड विद क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले जो हमारा क्रोमिल क्लोराइड होगा, एक मिनट, CrO2Cl2, पहले ये क्या करेगा, ये बेसिक मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज 2Na2CrO4। ठीक है, और यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा।
देन ये जो हमारा सोडियम क्रोमेट बना है ये रिएक्ट करता है जाके Na2CrO4, ये रिएक्ट करेगा हमारा लेड एसीटेट से, दैट इज CH3COO का होल ट्वाइस Pb से, और ये क्या करता है, ये लेड क्रोमेट का फॉर्मेशन करता है, लेड क्रोमेट का ये फॉर्मेशन करता है, सॉरी PbCr2O4 होगा यहाँ पे, PbCrO4 सॉरी, लेड क्रोमेट है, डाइक्रोमेट नहीं है, और साथ में पे क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, सॉल्ट CH3COO Na, ठीक। तो ये जो लेड क्रोमेट यहाँ पे बनता है, इसका जो कलर होता है, दिस इज एक येलो प्रेसिपिटेट होता है ये। तो यानी कि जब हम क्या करेंगे यहाँ पे लेड एसीटेट से अगर रिएक्शन करा देंगे क्रोमिल क्लोराइड की, तो यहाँ पे क्या बनता है, लेड क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है, लेड क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट ए भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे लेड क्रोमेट का भी फॉर्मेशन होता है जब हम उसकी रिएक्शन लेड एसीटेट से करा रहे होते हैं। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है अगर क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और जब क्रोमिल क्लोराइड बनेगा तो वो क्या करेगा, रेडिश ब्राउन वेपर भी प्रोड्यूस करता है, बट कोई भी क्लोराइड का लिबरेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।